बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। अच्छा, आज एक बड़ा अहम सब्जेक्ट, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि शुगर के हवाले से कुछ बात करूँ, तो मैंने सोचा इस हवाले से, क्योंकि इस पे इंटरनेट पे ख़ास तौर पे यूट्यूब पे इधर उधर मैं अक्सर वीडियो क्लिप्स देखता हूँ, बड़े बड़े दावे कि दवाई के बग़ैर मुकम्मल शुगर कंट्रोल और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी शुगर बिल्कुल हर्ब से और फलां से और धमाके से बिल्कुल काबू हो जाएगी। और कुछ अरसे पहले ऐसा हैदराबाद में हुआ भी था कि एक पानी वाले बाबा जो थे वो, और उस ज़माने में हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, 10-15 साल पहले या कुछ अर्सा और पहले की बात होगी, और कई मरीज़ हमने जानलेवा पेचीदगियों के साथ जना अस्पताल में उस दौरान में देखे थे कि जब उनसे पूछो क्या हुआ था कि दवाई शवाई छोड़ दी थी, और वो पानी वाले बाबा का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बुनियादी आपको एक आइडिया दे दूं कि शुगर होती क्या है, क्यों है, इसमें दवाई और इंसुलिन और डिफरेंट चीज़ें देने की मंतक क्या होती है, और आप ख़ुद अपनी शुगर तशख़ीस या कंट्रोल कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन शुगर होती इस वजह से कि आपके जिस्म में एक ऑर्गन है पेनक्रियास, लबलबा हम उसे कहते हैं, उसमें कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि आप जो भी ग़िज़ा लेते हैं उसमें से ग्लूकोज़ की जो मकदार जो ही खून में शामिल होती है, तो वो पेनक्रियास उस मकदार की मुनासबत से इंसुलिन सिक्रीट करता है और एक लेवल बस खून में रहने देता है, बाकी तमाम की तमाम शुगर सेलों के अंदर चली जाती है। अच्छा, वो जो एक लेवल शुगर का होता है ब्लड में, चाहे वो खाली पेट हालत में हो या खाने के बाद हो, उनकी लिमिट्स अलग अलग होती हैं, ये एक नॉर्मल लेवल होता है। फिर इवन उससे बढ़ने का भी ऐसा नहीं होता कि उस नॉर्मल से एक दर्जे बढ़ गई तो आप शुगर के मरीज़ हो गए, उसमें फिर लिमिट्स रखी हुई हैं, वो आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि शुगर क्या है। खून में शुगर की मकदार का एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाना, वजह इसकी पेनक्रियास का कम काम करना। अच्छा, अब इस शुगर में भी दर्जात होते हैं। इनिशियली जस्ट इम्पेयर्ड शुगर में ऐसा होता है कि हो सकता है आपका पेनक्रियास बिल्कुल ज़रा सा कम काम कर रहा है, इंसुलिन को काम करने में दुश्वारी हो रही है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या होता है, वक्ती तौर पे शुगर थोड़ी सी अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होती है या वो इम्पेयर्ड रेंज में आ जाती है। वो इम्पेयर्ड रेंज क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि फास्टिंग में, रैंडम में और हीमोग्लोबिन A1C, ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम शुगर का आइडिया करते हैं, और उसमें ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी इम्पेयर्ड आएगी। इस दौरान आपने अच्छी एक्सरसाइज की, ग़िज़ा में परहेज़ किया, हो सकता है बग़ैर दवा के आप अपनी शुगर को उन्हीं लिपिड्स में इम्पेयर्ड वाली रेंज में रख सकें या नॉर्मलाइज भी कर लें। तो ये वो स्टेज होता है जब आप दवा के बगैर भी शुगर को काबू कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि पेनक्रियास थोड़े से मुतासर हुए, तो फिर क्या होता है कि आप गोलियों के ज़रिए से, और वो गोलियां डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, या तो इंसुलिन पेनक्रियास से मज़ीद निकालने की उनमें सलाहियत होती है कि जितना पेनक्रियास निकाल रहा है उससे ज़्यादा निकल जाए, या इंसुलिन को मज़ीद यानी उसके काम में इजाफा कर देती हैं, वो जो रेजिस्टेंस हो रही है उससे कम हो, या मैदे से ग्लूकोज को जज़्ब नहीं होने देती, या पेशाब के ज़रिए से ग्लूकोज को निकाल देती हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से खून में शुगर की मकदार को एक ख़ास लिमिट तक रखती हैं। जब आपका पेनक्रियास खुद इंसुलिन किसी दर्जे में बना रहा होता है, तो ये दवाइयाँ भी ज़रिया बन जाती हैं शुगर को उन लिमिट्स में रखने का जो लिमिट्स हमें चाहिए एक नॉर्मल शुगर रखने के लिए। एक वक्त ऐसा आता है कि पेनक्रियास अपना काम बिल्कुल कम या बिल्कुल कम दर्जे में कर रहा होता है, तो फिर ये दवाइयाँ भी काबू नहीं कर पाती शुगर को। तो फिर अल्टीमेटली वो स्टेज आ जाती है कि आपको हर हाल में इंसुलिन पे जाना पड़ता है, और फिर इंसुलिन की मकदार भी आपकी शुगर को देखते हुए सेट की जाती है। इंसुलिन मुख्तलिफ तरीक़ों की होती है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, और उसके फिर वेरियस कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। और इस चीज़ को बड़ा सिंपली आप शुगर की मकदार देख के चेक कर लेते हैं। शुगर अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो एक नॉर्मल फास्टिंग शुगर 100 से कम होती है, 100 से 126 के दरमियान हो तो ये वो इम्पेयर्ड वाली रेंज है। 126 से ज़्यादा फास्टिंग शुगर आ रही है तो ये शुगर का मर्ज हो जाएगा। रैंडम इसी तरह 140 से कम है तो नॉर्मल है। रैंडम का मतलब आपने कुछ खाया पिया हुआ है,
140 से 200 के दरमियान है तो इम्पेयर्ड है, 200 से ज़्यादा है तो शुगर का मर्ज है। फिर एक शुगर होती है जो 3 महीने का एवरेज बताती है, उसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। वो इसी तरह 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, 5.7 टू 6.5 है तो इम्पेयर्ड है, 6.5 से ज़्यादा है तो दवा की नीड है। अब आप इन तीनों मुख्तलिफ तरीकों से अपनी शुगर चेक करके सबसे पहले तो हर आदमी खुद ही अंदाज़ा कर सकता है कि वो शुगर के किस दर्जे वाले में है, बिल्कुल नॉर्मल है, इम्पेयर्ड वाले स्टेज में है, या उसको शुगर का मर्ज है। उसके बाद अगर वो किसी दवा पे भी है, इंसुलिन पे है, दवा की 1 गोली पे है, 2 गोली पे है, तो वो अपने तौर पे 3 से 6 महीने में वो 3 महीने एवरेज वाला जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं वो टेस्ट करा सकता है। इन बिटवीन रैंडम और फास्टिंग चेक कर सकता है। कोई बहुत बड़े दावे आपको कर रहा है कि तमाम दवाइयाँ छोड़ के आप ये चीज़ कर लें और इससे शुगर बिल्कुल काबू हो जाएगी, तो कुछ नहीं, आप वो करें और फिर देखें कि आपके हालात क्या रह रहे हैं शुगर के। अगर वो उससे कंट्रोल हो रही है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। शुगर की जो दवाइयाँ डॉक्टर, और फिर दवाइयों को भी एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू शुगर लिमिट्स के, सुबह बढ़ रही है, शाम बढ़ रही है, रात बढ़ रही है, तो दवा को किस तरह एडजस्ट करें, इंसुलिन को किस तरह एडजस्ट करें। तो उम्मीद है इस वीडियो से कम ये कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकल जाएगा कि भाई सब कुछ छोड़कर हम फला चीज़ पे आ जाए तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नहीं, शुगर तो एक साइंटिफिक वे है, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा, उसके बदले में गोली या इंसुलिन या उस तरफ जाना पड़ेगा। तो बहरहाल कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के मशवरों पर अमल करें।